भैया, मुझे इस बार रक्षाबंधन पे भाभी का नेकलेस चाहिए। मुझे बहुत पसंद है भैया। मैंने भाभी से फर्स्ट टाइम ही मांगा था, बट भाभी ने मुझे वो नेकलेस नहीं दिया भैया। चलो कोई नहीं, इस बार सैलरी आएगी तो तुम मुझे अपनी ही कमाई से बहुत प्यारा नेकलेस बनवा देना। वो मुझे बहुत पसंद है भैया, और मुझे एक सुंदर लहंगा भी चाहिए, वो भी खरीद देना मुझे। लहंगा मुझे बहुत पसंद है भैया। पता है, अब की बार हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने चलेंगे। वहाँ जाकर खूब इंजॉय करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, है ना भैया? और हाँ, मुझे बहुत सारे वहाँ अच्छे अच्छे कपड़े लाने हैं वहाँ से, क्योंकि भैया तुम इतने कमाते हो, कुछ बहन पर खर्च कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, वहाँ कौन कौन जाएगा? मैं, तुम, रश्मि, भाभी, बस 4 लोग ही ना भैया? और कौन, और कोई रहेगा क्या? मुझे तो 4 लोगों से ज़्यादा लोगों में अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी, फिर अच्छा घूमने का मज़ा नहीं होता। हम सारे भाई बहन मज़ा नहीं ले पाएंगे, है ना? और भाभी के साथ हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे, क्यों भैया? हाँ हाँ, 4 लोग ही चलेंगे। पता है तुझे, 4 लोगों में ही बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। तू क्या चाहती है, पूरे गांव के लोगों को ले चलूं? पैसे मुझे देने हैं ना, तुम तो बस चलोगी, मेरे पैसे पे इंजॉय करोगी। ऊपर से तेरी फरमाइशें भी तो है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, भैया साड़ी चाहिए। अच्छा बता, तेरा भैया इतना सारा पैसा लाएगा कहाँ से? इतने ही लोग काफी हैं। अच्छा ये बता, तेरी नौकरी होती तो तू मुझे क्या खरीदती? मैं भी जानूं मेरी बहन मेरे लिए क्या खरीदती इसकी नौकरी होती तो। अच्छा रिया, तुझे पता है जब हम लोग उस साल मामा के घर गए थे मामा के साथ, तो उनके घर पे कितना मस्ती कर रहे थे, है ना? बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से उनके शैतान बच्चे कितनी शैतानियां क्या करते थे ना, जिससे हम लोग तंग आ गए थे। बहुत मजा आ रहा था। उस टाइम की बातें मुझे भूलती नहीं है। बहुत इंजॉय किए थे। और मामा भी, वो भी कुछ कम नहीं है बच्चों से। बच्चों की तरह हम लोग के साथ खिला करते थे, है ना? और मामी मामी तो थोड़ी खड़ूस है, लेकिन अच्छी है। हर सबका मन नहीं लगता है ना खिलवाड़ में। मामा थोड़े हम लोग की तरह हैं, है ना? हाँ भैया, बहुत मजा आता था उस टाइम पर, लेकिन मामा जी ड्यूटी होते थे उस टाइम पर, नहीं तो वो भी हमारे साथ खेला करते थे। वो भी बच्चों से कम नहीं है। एक बात याद है भैया, जब हम वहाँ की पोखरी में नहाने जाया करते थे, कितना मजा आता था ना। मैं तैरना आपसे ही सीखी हूँ, मुझे तैरना नहीं आता था। जब सीख गई तो हम दोनों पानी में ही लुका छिपी खेला करते थे, है ना भैया? मैं चोर होती थी और आप छुप जाते थे, मैं आपको ढूंढा करती थी पानी में ही। पता है एक बार क्या हुआ? मैंने आपको पकड़ने के बजाय मैंने एक मछली को पकड़ लिया था। वो मछली मेरे हाथ में अचानक से आ गई, मैं डर गई और छोड़ दी डर के। हाँ, सही कह रही हो बहन। वो पल जब याद आते हैं तो मैं घंटों याद में डूब जाता हूँ। वो बचपन की यादें, जहाँ हमारी माँ रहा करती थी। जब वो रोटियां बनाती थी तो सबसे पहले हम दोनों को ही देती थी। राहुल, रिया, इधर आ जाओ, रोटियां बन गई हैं, खा लो। सबसे पहले हम ही खाया करते थे। माँ का वो आंचल जिसमें हम दोनों सोया करते थे, और माँ लोरियां सुनाया करती थी। माँ का वो कमरा जहाँ पे माँ गुल्लक में पैसे डाला करती थी, और हम दोनों उस गुल्लक से पैसे निकालकर दुकान पर जाया करते थे। माँ को पता था कि हम गुल्लक से पैसे निकालते हैं, फिर भी माँ गुल्लक से पैसे डालती रहती थी, ताकि हम दोनों को पैसों की जरूरत हो तो निकाल सकूं। हम दोनों पैसे निकालकर दुकान पर कुछ खरीद सके। माँ तो माँ होती है ना। कितनी याद आती है वो पल, माँ के साथ बिताए हुए। सच कहूँ मेरी बहन, वो दिन याद करो, मुझे बहुत रोना आता है, बहुत ज्यादा। माँ के बिना हमें रहते हुए 16 साल हो गए, लेकिन मेरे दिल से मेरी माँ की यादें नहीं गई बहन। फिर भी माँ की याद हमारे दिल में बनी रहती है। हर पल, हर क्षण माँ की ही याद आती है मुझे, बहुत ज्यादा। तुमको आती है कि नहीं बहन? मुझे तो बहुत आती है, बहुत रोना आता है, बहुत ज्यादा। हाँ भैया, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। माँ के जाने के बाद तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे माँ अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करती है, वैसे ही अब तुम मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हो। तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है भैया। माँ को गए 16 साल हो गए,
हमारी शादी भी हो गई, हमारे बच्चे भी हो गए, बट हमारे दिल से वो माँ की यादें नहीं गई। ऐसा क्यों होता है भैया? मैं कभी कभी तो माँ की याद में इतना रोती हूँ कि मेरी आंखें फूल जाती हैं भैया। पता नहीं माँ का दर्द, माँ की यादें मेरे दिल से क्यों नहीं जाता भैया। इतना प्यार करने वाला हम दोनों को अब कभी नहीं मिलेगा भैया। माँ मुझे बीच में ही छोड़ के क्यों चली गई भैया? माँ की तरह मुझे अब कोई प्यार नहीं करता। माँ के बाद तो आप ही हो भैया। भैया आज के बाद माँ की बातें कभी होठों पे ना लाना, क्योंकि माँ की जब बातें सुनती हूँ ना, माँ का नाम सुनती हूँ ना, तो मेरा 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 कलेजा फटने लगता है। मैं नहीं चाहती मेरी माँ को मेरे सामने कोई याद करे। भैया भैया माँ के बाद तुम भी मेरे सब कुछ हो भैया। हाँ बहन, मैं हूं ना, मैं तेरा ख्याल रखता हूं ना, फिर क्यों रोती है? अच्छा ये बता, माँ के चले जाने के बाद तुझे माँ का एहसास, माँ की कमी होने दिया मैंने? वो तो मैं माँ नहीं बन सकता, लेकिन प्यार करता हूँ ना तेरे से, तेरी हर इच्छाएं पूरी करता हूँ ना, फिर क्यों रोती है? चल अब छोड़ रोना। मैं भी कितना पागल हूँ ना, माँ की बातें करके तुझे रुला देता हूँ ना। मत रो पगली, मैं हूं ना, क्या करोगी? जिसको जब जाना होता है तो चला ही जाता है, बाद में पछताने से और याद करने से कोई फायदा नहीं होता बहन। चुप। अब आज से वादा करता हूँ तेरे सामने, माँ की कभी बात नहीं करूँगा, और ये तेरा भैया हमेशा तेरे साथ है। और आज के बाद वादा कर कि तू कभी नहीं रोएगी माँ को याद करके। नहीं भैया, वादा करती हूँ आज के बाद कभी नहीं रोऊंगी। क्यों भाभी, आप चुप क्यों हो? आ जाओ, आप भी कुछ बातें करो, हमें अच्छा लगेगा। भाभी पता है हमारा भैया हम लोग को कहाँ लेकर जाने वाला है? हम लोग कहीं दूर घूमने जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। भैया का हम अच्छा खासा पैसा खर्च करवाने वाले हैं। पता है मैंने देखो एक बड़ा सा लिस्ट बना रखा है सिर्फ अपने लिए। एक लहंगा, एक साड़ी, 2 सूट, 2 सैंडल और 1 पर्स और एक अच्छे ब्रांड का मेकअप किट, और खाने पीने का खर्च अलग। मैं अलग से पैसे लूंगी, फुचका चाट वगैरह खाने के लिए अलग। और हाँ, रक्षाबंधन में आपकी तरह नेकलेस खरीदवाऊंगी भैया से, वो अलग। इतना सारा खर्च सिर्फ हमारे लिए है भाभी। अब आप भी बता दो भाभी श्री, आपको क्या चाहिए, क्या डिमांड है आपका भैया से? भैया तो पूरा खर्चे। मेरा कोई डिमांड नहीं है, और अपने भैया की ज़्यादा लाडी बनने की कोशिश ना कर। माँ मर गई तेरी, सब किस्सा खत्म। अब ये घर मेरा है। जब तक तेरी माँ जिंदा थी तब तक ही ये घर तेरा था। माँ मर गई, सब खत्म। अब ज़्यादा ना घुस भाई के दिल में। और इतना बड़ा लिस्ट बनाकर कहना क्या चाहती है? अपने भाई को गरीब बनाना चाहती है? और तू सोचती क्या है मैं ये सब होने दूंगी? 2 टके की लड़की, ये मत भूल, अब तेरे से ज़्यादा तेरे भाई पर मेरा हक है। अब जा निकल यहाँ से। शादी के बाद अपने पति से डिमांड कर, लालची लड़की। तेरा भाई खर्चे में जाएगा तेरी वजह से। तेरा क्या, तू तो अपनी डिमांड पूरी कर, भाई को गरीब कर चली जाएगी ससुराल। मुझे तो फूटी कौड़ी भी नहीं सुहाती तू। अब इस घर से आश रखना छोड़ दे बच्ची। तेरा भैया मूर्ख है, मैं नहीं। इतना बड़ा लिस्ट लेकर घूम रही है, लगता है फ्री के पैसे हैं भाई के। भाई के पास मेहनत के पैसे आते हैं, वो भी मेहनत करते हैं तब जाकर कहीं पैसे मिलते हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं तब पैसे आते हैं, और वो पैसे कमाते हैं मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, तेरे लिए नहीं। जा पति से डिमांड कर, अपने शौक पूरे कर, भिखमंगी कहीं की। मुंह उठा के जब कहीं सुनो भाई से चली आती है मांगने के लिए। अरे तेरे घर आग लग गई है, तेरे घर कुछ नहीं है क्या? यहाँ पे आती है ना, लाड़ प्यार से बोलती है ना भाई से, कि भाई को एकदम दिल ही जीत लेती है। लगता है कि इसकी तरह किसी की लाडली बहन ही नहीं है। जाओ देखो सबकी बहनें हैं, लेकिन तेरी तरह लालची नहीं है। शुरू से ही इसकी आदत है। ऐसा ना कहिए भाभी, मैं लालच नहीं करती भाभी, ऐसा नहीं है। मैं तो शुरू से ही भैया से बहुत लाड़ करती हूँ, माँ की तरह। इसलिए इनसे हर चीज जैसे माँ से लाड़ करके जिद करके
हर चीज डिमांड करती थी, वैसे ही भैया से मैं हर कुछ मांगती हूँ भाभी। मैं लालच नहीं करती भाभी, ऐसा ना कहो भाभी। माँ के जाने के बाद मेरे भैया ही सब कुछ है भाभी। अपनी जबान संभाल के बात कर मेरी बहन से, तेरी जीवा काट लूंगा। यदि आज के बाद इससे बदतमीजी से बात की तो ये मत भूल, तेरे पति से पहले मैं इसका भाई हूँ और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। अरे क्या जलन है इससे तेरा, जो हर पल तेरी आंखों में खटकती रहती है ये। मैं हर बार बेइज्जती इसकी इसलिए सहन करता हूँ क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि तू ही सुधर जाए। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता कि तुझे बुरा लगेगा। तू भी किसी की बहन है, ना बोलने का फायदा ना उठा, नहीं तो मेरे से बुरा इंसान कोई नहीं होगा। मेरी बहन की आंखों में आंसू जाने वाली तुझे मैं माफ नहीं करूंगा। अरे तू इतना नफरत क्यों करती है मेरी बहन से, ये इतनी भोली भाली है। अरे क्या जलन होती है तुझे इससे, नफरत क्यों करती है इससे। अरे माँ के जाने के बाद तुझे पता है कितना टूट गई थी ये, और मैं उसके बाद हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी बहन से। तू निकल जा मेरे घर से चुड़ैल कहीं की। अरे मैंने सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा हरकत करेगी मेरी बहन के साथ। मैंने सोचा कि चलो शादी के बाद तू ही इसकी माँ बनकर रहेगी, लेकिन तू तो सौतेली माँ से भी बदतर है। आज के बाद अगर मेरी बहन को कुछ बोली तो तेरी जान ले लूंगा। समझ गई, मुझे जानती नहीं है अच्छे से, अगर जान जाओगी ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। चल यहाँ से, इसकी शक्ल कभी ना देखना और इससे कभी मत बोलना। दिन भर भाभी भाभी जो की रहती है ना, भाभी नाम का माला जपती रहती है, कभी इसे भाभी मत बुलाना और इससे आज से कभी बात मत करना। तू अपनी तरह सबको सीधी समझती है कि ये भी अच्छी ही होगी, तो ये भूल छोड़ दे कि सब तेरी तरह ही है। पागल कहेंगी, इसे तुझे पहले ही मना किया था ना कि इसे कम बोलने का, लेकिन तू मानती ही नहीं है। मेरी बात कहाँ मानती है। भैया की बात तो तुझे फीकी लगती है, झूठ लगती है। तो जा, मिला परिणाम ना भाभी भाभी करने का। बुलाया ना तुझे, तेरी आंखों में आंसू दिया ना। आज के बाद याद रखना कि कभी नहीं बोलना है इससे। ठीक है भैया।